सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, आई एम मुख्तार जोया, डायरेक्टर जनरल एंड चीफ शॉर्ट हैंड ट्रेनर ऑफ शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ऑनलाइन शॉर्ट हैंड लर्निंग पे। आमतौर पे ये हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि ऑनलाइन जो लर्निंग है वो बहुत टफ है, बड़ा मुश्किल काम है। तो उससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो अवॉइड करती है, क्योंकि वो शुरू से ऑफलाइन लर्निंग या रेगुलर क्लासेस लेते आ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन से घबराते हैं। लेकिन जब कोविड-19 आया तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट कर दी। तो अब हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन लर्निंग से काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और उनको समझ भी आने लग गई है, और वो ऑनलाइन लर्निंग से घबराते भी नहीं हैं। और एक मैं बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज में या जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ ऑनलाइन लर्निंग ही चल रही है ऑलरेडी। ऑफलाइन लर्निंग या रेगुलर लर्निंग बहुत कम रह गई है। तो हमें भी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसमें के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, उसमें टाइम सेविंग भी है, उसमें एनर्जी सेविंग्स भी हैं, उसमें जो ट्रैफिक इश्यूज होते हैं वो भी कम रह जाते हैं, उसमें मनी सेविंग भी है। खैर, मैं बात करूंगा शॉर्ट हैंड लर्निंग पे। तो कोविड-19 से पहले पाकिस्तान के जितने शॉर्ट हैंड के टीचर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्ट हैंड का बाकायदा कोई इदारा नहीं है सिवाय शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम के, तो वो टीचर्स भी कहते थे कि जी ऑनलाइन शॉर्ट हैंड नहीं हो सकती। लेकिन जब कोविड-19 आया तो वो सारे लोग जो थे, सारे शॉर्ट हैंड जो टीचर थे, उन्होंने ऑनलाइन शॉर्ट हैंड टीचिंग स्टार्ट कर दी। और शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम जो है वो पिछले 3-4 साल से ऑनलाइन शॉर्ट हैंड लर्निंग पे काम कर रहा था। अपना सिलेबस वो डिजाइन कर रहा था और अपने वीडियो लेक्चर्स वगैरह, ऑडियो डिक्टेशंस वगैरह उस पे वो काम कर रहा था। लेकिन बाई चांस कोविड-19 आया तो सारी दुनिया और शॉर्ट हैंड के टीचर ऑनलाइन लर्निंग पे चले गए। जहां तक शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम की ऑनलाइन शॉर्ट हैंड लर्निंग की बात है, जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम पे ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि जब कोई स्टूडेंट मेरे से बात करता है, मेरे सामने बैठा होता है या फोन पे, वो कहता है जी मैं ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर सकूंगा। तो जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं जी मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से इंटर किया, ग्रेजुएशन किया या मास्टर किया, तो मुझे काफ़ी वो टफ लगा, मेरे लिए समझना वो मुश्किल था, तो मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि मैंने फलां इंस्टीट्यूट से या किसी ऑनलाइन लर्निंग की है, कहीं से कोई कोर्स किया है, तो मुझे उसका पूरा फायदा नहीं हुआ। अब उनकी बात ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। अब जो शाहीन शॉर्ट हैंड है, इसने अपने कोर्स को जो ऑनलाइन किया है, तो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमारी यंग जनरेशन के जो इश्यूज हैं, हमारे जॉब सीकर्स, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने शॉर्ट हैंड करनी है, उन ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम पिछले 3-4 साल से शॉर्ट हैंड कोर्स को, शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग को ऑनलाइन करने के लिए दिन रात काम कर रहा था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम को वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कंपेयर मत करें। आप शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम को यूरोप के किसी बहुत बड़े इदारे, किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी, यूरोप के किसी बहुत बड़े ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मत कंपेयर करें, क्योंकि शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम जो है ये पाकिस्तान का है। यहाँ के स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं, जो उनकी हर्डल्स हैं, समझने में जो इश्यूज हैं, टीचिंग में जो इश्यूज हैं, शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम ने शॉर्ट हैंड लर्निंग में उन तमाम इश्यूज को रिड्रेस किया और उनका सलूशन दिया। जब हमारा कोई स्टूडेंट ऑनलाइन शॉर्ट हैंड में एडमिशन लेता है तो हम उसके एड्रेस पे उसको हार्ड कॉपी सिलेबस की सेंड करते हैं। उसमें एक जनरल प्रैक्टिस बुक है, एक वर्क बुक है और एक टेक्स्ट बुक है। तो वो स्टूडेंट जो है वो यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और वाया वेबसाइट हम उसको ऑनलाइन लर्निंग में बिजी करते हैं।
तो सबसे पहले वो हमारी वेब पे जाके या यूट्यूब पे जाके शॉर्ट हैंड का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको वो वॉच करता है। वो वॉच करने के बाद हमारी जो वर्क बुक है उसका जो फर्स्ट पेज है वहां पे जो डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनके डॉटेड हैं, डॉट लगे हुए हैं। उन्होंने डॉट्स को आपस में मिलाना है। जैसे प्ले ग्रुप में बच्चा जाता है तो स्कूल में उसको स्टार्ट में डॉटेड पे सिखाया जाता है कि इन डॉट्स को आप ज्वाइन करो। तो जो शॉर्ट हैंड में हमारा जो स्टूडेंट है, चाहे वो रेगुलर क्लासेस का है या ऑनलाइन क्लासेस का है, तो हम शॉर्ट हैंड की स्ट्रोक्स को डॉट लगा के उनको ज्वाइन करके उसकी हम उसको राइटिंग सिखाते हैं। जब वो ज्वाइनिंग कर लेता है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है वो कंसोनेंट लिखा हुआ है और वहां पे स्ट्रोक प्रिंट हुई हुई है, वहां डॉट्स नहीं है। तो उसकी लेंथ के हिसाब से, उसके लाइट डार्क होने के हिसाब से, उसकी एंगल के हिसाब से वो फिर उसकी प्रैक्टिस करता है। तो जो पहले मैंने बात की कि डॉट्स को ज्वाइन करना, तो जितनी डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं जिनको लेक्चर 1 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो उनके 6 स्ट्रोक्स की दो दो लाइंस को स्टूडेंट डॉटेड ज्वाइन करता है, उसकी पिक्स बना के हमें वो सेंड करता है। हम उसको देखते हैं और वाया व्हाट्सएप वॉइस मैसेज उसमें अगर कोई कमी पेशी होती है तो उसके बारे में हम उसको गाइड करते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें थोड़ा लाइट का फर्क है, डार्क का फर्क है या थोड़ा लेंथ का फर्क है। लेंथ और एंगल का तो फर्क होता नहीं है क्योंकि वो डॉटेड है। लाइट डार्क का फर्क हो सकता है, उस पर हम उसको गाइड करते हैं। तो इसी तरह हम स्टूडेंट को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बात है, चूंकि शॉर्ट एंड राइटिंग प्रैक्टिस है और लेड पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और मैं आपको बता दूं, बाजार तो मामूली सी बात है, लेकिन लेड पेंसिल को शार्प करना वैसे सुनने में या करने में आप समझते हैं बहुत मामूली बात है, लेकिन आप आज मैं आपको उसका तरीका भी बताता चलूं कि आपने शार्प कैसे करनी है पेंसिल। स्टेप 1 है कि पेंसिल की क्वालिटी। अब पेंसिल जो है वो अच्छी कंपनी की हो, 2.5 HB। और ये मेरे हाथ में जो पेंसिल है ये वैसे HB2 है, लेकिन HB2 या 2.5 ये अच्छी पेंसिल है। स्टेप 1 है। स्टेप 2 है शार्पनर अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद स्टेप 3 क्या है कि आप पेंसिल को शार्प करें। ऐसे पेंसिल को शार्प करना, ये स्टेप 3 है। जब आप पेंसिल को शार्प कर लेंगे तो उसके बाद जो स्टेप 4 है वो ये आपने लेड को पकड़ना है और पेंसिल को पकड़ना है, ऐसे आप खींचें। ये खींचना क्यों है कि आपको पता है समटाइम लिखते हुए, लेड पेंसिल लिखते हुए यहां से जो लेड है वो बाहर आ जाता है। वो बाहर क्यों आता है कि पेंसिल की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से या शार्पनर की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से या किसी भी और वजह से शार्प करने वाले की क्वालिटी का भी इशू हो सकता है कि वो किस तरह उसको शार्प कर रहा है। तो सम टाइम यहाँ से लेड टूट जाता है। जब लेड टूट जाता है तो हम उसको जब राइट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो यहाँ से लेड जो है वो बाहर निकल आता है। तो उसको चेक करने के लिए आप लेड पकड़ें, पेंसिल पकड़ें, ऐसे खींचें। अगर लेड टूटा हुआ है तो लेड आपके हाथ में आ जाएगा, आप दोबारा से शार्प कर लें। तो ये स्टेप 4 है। अब इसके बाद स्टेप 5 क्या है कि जब आपने पेंसिल शार्प की तो उसकी नोक बहुत बारीक हो गई। और आपको ये भी पता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर राइटर के साथ होता है कि जब वो लेड पेंसिल से लिख रहा होता है, थोड़ा सा प्रेशर डलता है तो ये जो बारीक लेड होता है, नोक उसकी टूट जाती है। और हर किसी के साथ ही होता है। इससे बचने का तरीका क्या है कि आप पेंसिल शार्प करने के बाद और लेड टूटा हुआ चेक करने के बाद आप किसी हार्ड चीज पे पेंसिल का लेड 2-3 दफा ऐसे मारें जोर से, तो नोक खत्म हो जाएगी। जब नोक खत्म हो जाएगी तो फिर आप ऐसा करें, जो लास्ट स्टेप है पेंसिल शार्प करने का, आप किसी भी पेपर के ऊपर इस एंगल से पेंसिल रख के आप उसको रब करें, लेड को हर तरफ से रब करें ऐसे ऐसे। क्योंकि जब नोक खत्म हुई तो उससे फिर प्रॉपर लिखा नहीं जा सकता, तो आप इसको हर तरफ से रब कर लें। जब रब आप कर लेंगे उसको थोड़ा सा देख लें, अगर मजीद रब करने की जरूरत हो थोड़ा सा और आप रब कर लें। तो ये लेड बाहर तो लेड है, लेकिन यूं समझें ये अब बिल्कुल
पत्थर का लेड हो गया या लोहे का हो गया है, ये आपको दगा नहीं देगा, ये टूटेगा नहीं। और जिस तरीके से मर्जी आप पेंसिल को से राइट करना चाहेंगे, लाइट लिखेंगे तो ये बिल्कुल लाइट लिखेगा। आप इस पेंसिल से डार्क लिखना चाहेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो ये डार्क लिखेगा और लेड भी नहीं टूटेगा। और मैं आपको बता दूं, ये पेंसिल शार्प करना कोई छोटी सी बात नहीं है। आप लोग समझते हैं कि पेंसिल शार्प करना कौन सा मुश्किल काम है, नो डाउट, लेकिन यही बहुत बड़ा काम है। अल्लाह हाफिज।